हेलो, मैं ब्रजेश कुमार। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज हम सीखेंगे एक नई चीज़, डिजिटल सम। ठीक है, इसका मार्केट में बहुत ज़्यादा बोलबाला है, तो इसको हम सीखने की कोशिश करेंगे थोड़े एग्जांपल्स के साथ। जो मैं आज आपको बताऊंगा कि ये डिजिटल सम हम कहाँ-कहाँ यूज कर सकते हैं और किस टाइप के सवाल में यूज कर सकते हैं, वो सभी मेथड्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले सीखेंगे कि डिजिटल सम होता क्या है। चलो सीखते हैं कुछ चीज़ें डिजिटल सम के बारे में, वो होता क्या है, वो हम सबसे पहले सीखने वाले हैं। तो चलो ये जानते हैं होता क्या है। तो आप देख रहे हैं जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो ये क्या है आपका डिजिटल सम। तो ये क्या चीज़ है आपका डिजिटल सम, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देख रहे हैं आप डिजिटल सम में अगर देखा जाए तो इसमें कुछ नहीं है, जैसे कि आपने 9 का रूल पढ़ा होगा। 9 का रूल होता क्या है, दरअसल तो 9 का रूल समझते हैं थोड़ा सा क्या होता है। देखिए 9 का रूल होता है कि अगर हम डिजिट का सम करें, जैसे मैंने लिखा 7 टू 9, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसको 9 से डिविजिबल किए तो आप क्या करेंगे, इसको सभी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये आपका 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा और ये आपका 18 हो जाएगा, और इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो अगर हम इसको 9 से डिवाइड करें तो ये भी नंबर आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो गया। जब कोई भी नंबर अगर डिवाइड हो जाता है, जैसे मैंने किसी नंबर को डिवाइड किया, जैसे यही नंबर था, इसको मैं अगर 9 से डिवाइड करूँगा तो 9 8 जा 72 होते हैं, बिल्कुल ठीक है, होते हैं कि नहीं होते। अगर हम 9 बन जाए 9 लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी आपका रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि जो भी नंबर 9 से डिविजिबल हो गया उसका मतलब वो खत्म हो गया, उसका रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कि पूरी तरह से वो डिविजिबल होगा। ये बात यहाँ पर लागू हो जाती है किस पर, 9 के रूल पर। ठीक है, अब हम बात कर तो रहे डिजिटल सम की, तो वो क्या है, देखो एक सीधी सी बात है कि किसी भी नंबर को अगर आपने 9 से दिया है, डिवाइड किया है, अगर वो रिमाइंडर देता है, जैसे मान लीजिए मैंने 15 को 9 से डिवाइड किया, 9 से डिवाइड करूँगा 15 को, तो यहाँ पर आपका क्या निकल के आएगा कि अगर मैंने 15 को 9 से डिवाइड किया तो 9 बन जाए 9, और यहाँ मैंने डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर दिया इसने, 6। कितना दिया रिमाइंडर, 6 दिया। आप सीधा सिंपल ये समझो, अगर इन डिजिटों का सम करें हम, अगर डिजिटों को ऐड करें तो 5 और 1 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये जो है आपका क्या है, रिमाइंडर है कि नहीं? वही बात है निकल के आ रही है। सीधे से इस लॉजिक से समझा, कैसे समझे हम, कि अगर हमने 15 को 9 से डिवाइड किया तो जो हमारा है रिमाइंडर वो 9 आ गया। अगर हम ऐसा करें कि 5 और 6 के डिजिट का सम करें तो वो कितना आएगा, 6 आएगा। आएगा कि नहीं, जल्दी से बताइए। ठीक है, इस तरीके से ये आ गया। अगर मैं एक बात कहूँ कि ये 3 नंबर्स का एक नंबर, या मैं आपसे कहूँ कि ये एक नंबर लिया मैंने एक्स वाई जेड, ये एक 3 अंकों की संख्या है जिसको हम लिख सकते हैं 1000x 100y और प्लस जेड, ऐसे लिख सकते हैं भाई, यूनिट डिजिट, टेंस, इस तरीके से। और ये आपका, और ये आपका, ठीक है, 1000 ढाई ढाई सैकड़ा, तो ये थोड़ा सा एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पे तो कैसे लिख सकते हैं आप, तो 440, तो एक काम करते हैं यहाँ पर 2 और ये 10, ऐसे कर सकते हैं ना, बिल्कुल 3 नंबर का ये नंबर है। ठीक है, ऐसे मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखता है, ये लिख देता मैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ये 3 नंबर का, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि ये आपका इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का अंक हो गया, ये 100 हो गया। अगर आपसे कहा जाए कि इसमें से एक x कम कर दो तो आप कैसे लिखोगे, 99x। इसमें एक y कम कर दो तो 99y लिखोगे, और यहाँ x कम किया, यहाँ y कम किया, इसको मैं, ठीक है, ये बात हो गई। आप देख रहे हो कि ये जो नंबर है 99x 99y, और यहाँ पे क्या, एक्स वाई जेड। तो आप क्या देखोगे, अगर हम इसको 9 से डिवाइड करें तो ये तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है, क्योंकि 9 इसमें आ रहा है। अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो एक्स वाई जेड, ये आप कह सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो 9 से डिविजिबल हो गया तो वहाँ रिमाइंडर 0, और जो बाकी बचा वो क्या है, जो नंबर सम ऑफ द डिजिट है, क्या है, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, यानी इसी को हम बोलेंगे डिजिटल सम। क्या बोलेंगे हम इसको, डिजिटल सम, यानी डिजिटों का सम। सिंपल सी बात, ये बात ठीक है। तो अब यहाँ की अगर हम बात करें, थोड़ी सी बात करें, तो देखें होगा क्या, मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देके समझाना चाहता हूँ, तो देखो समझें। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो समझने वाली बातें हैं, तो समझते हैं, देखो क्या समझते हैं, तो आप समझना।
ये जो बात है मैं आपको ध्यान से समझना कि अगर हम ये सिंपल सी कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सीधी सी बात, जैसे मैंने एक बात कही आपसे कि भाई 50, 10, 70 और -10, इसको सॉल्व करके उसका आंसर निकालो वो कितना होगा। ठीक है, सिंपल सी बात। तो आपने क्या किया भाई, इसको ऐड किया 60, 70 -10, आपने इसको भी ऐड किया, कितना हुआ 130, इसमें से 10 निकाल दो, कितना आ गया 120। अगर इसके डिजिटों का सम करें तो वो कितना होगा 1 2 प्लस 0, तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। दैट्स इट, यही होने वाला। अगर आपसे ये कहूँ कि इनकी डिजिटों का सम करते हैं तो इसके डिजिटों का सम कितना हो गया 5 हो गया, ये 1 हो गया, ये 7 हो गया, -1 हो गया। अगर ये जोड़ा जाए तो 7 5 12 13, 13 -1 कितना हुआ 12, और 12 के डिजिट का सम जो होता है वो बच्चा कितना होता है 3 होता है। दैट्स इट, है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या करा कि यहाँ पर हमने सिंपल सा लॉजिक लिया, हमने इसको पूरे को समझा। अगर देखा जाए तो ये भी 3 आया और ये भी 3 आया, तो हमें क्या समझ में आया कि जो डिजिट्स होते हैं उनका सम लिया जाए, और डिजिटों का सम लेने के बाद हमको कैसे सॉल्व किया जाए, जैसे कि ऑप्शंस को हमें चेकआउट करना है तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब मान लो एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर आई होप मैंने क्या कहा कि x इंटू 10 इक्वल टू कितना 50। दैट्स इट। अगर आप ये कहते हो कि x इंटू 10 इक्वल टू 50, तो x की सभी जानते हैं कि जो वैल्यू निकालनी है, अगर मैं इसे 10 से डिवाइड कर दूं तो वो कितनी आएगी निकल के 5। सिंपल सी बात। अगर आप ये नहीं करना चाहते, अगर डिजिटल सम से आप निकालना चाहते तो आप एक काम करते हैं कि इनको जोड़ेंगे तो वो कितना होगा 1, इनको जोड़ेंगे वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, अगर हम इसको डिवाइड करें तो 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो यहाँ से इस तरीके से हम डिजिटल सम निकालेंगे। मान लो अब एक बात और होगी, तो हमेशा ध्यान रखेंगे आप, जहाँ 9 आएगा वो 9 की मैंने बता दी आपको बात, 9 को हम हटा देंगे, या तो हम 0 लिखेंगे 9 लिखेंगे, उसको हम हटा सकते हैं, रिमूव करके चलेंगे। अगर आपसे ये बात कही जाती, क्या बात कही जाती है कि यहाँ पर मैंने लिखा x इंटू 20 और यहाँ लिखा मैंने 10, ठीक है, और यहाँ मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी इक्वल टू, डिजिट का सम निकालते हैं 10/20, ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ से 1/2, ठीक है। अब 1/2 क्या करना है आपको हमेशा, अब इस तरीके से आ गया, हमको क्या करना है रिमाइंडर में हटाना है, तो यहाँ से हमेशा इसको हटाने के लिए नीचे 1 बनाएंगे, तो ऊपर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई किया 10 और ऊपर कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ पर आपने क्या किया, ये आ गया, यहाँ से 1 आ गया नीचे तो 5 आ गया, डिजिटल सम यानी कि 5 हो गया। तो हमेशा ध्यान रखें जब भी डिनोमिनेटर में वैल्यू आएंगी, जैसे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 3 नहीं लेते इसमें, 4 5 और 6 को नहीं लेंगे, 7 8 इनको अगर लेते हैं तो हमेशा इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 5 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, ये आपका सम बनना चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई कितने से करेंगे जिससे कि ये बन जाए, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 8 से। ऐसा क्यों कर रहे हैं अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी 9 आएगा उसको मैं 9 को हटा दूंगा, और 9 का मतलब कुछ नहीं होता, और जब भी ये डिनोमिनेटर में वैल्यू होंगी, डिनोमिनेटर में हर में वैल्यू होंगी, तो हमेशा जैसे 2 आ गया तो उसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ जाएगा तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 आया तो 2 से, 4 7 आया तो, यानी कि नीचे हमेशा ध्यान रखिए, जैसे कि ये मान लो 1/7 है, अगर हमें इसे डिजिटल का सम निकालना है तो ऊपर मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, नीचे कितना हो गया 28, 8 हो 2 10, नीचे 1 बन गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर 1/5, तो अगर इसमें देखें तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2/10 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी डिजिटल सम आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और ये डिजिटल सम आपको क्या है कि जो चीज़ें हैं आपको समझाने में बेटर होगा, क्योंकि आपके जो बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते हैं उनको सॉल्व करने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो वही बातें यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कैलकुलेशंस जो करते हैं हम, वहाँ पर इसकी हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व आउट करते हैं, यही सबसे बड़ा मकसद था इसमें समझाने का, मुझे और कुछ नहीं था। तो यहाँ पे जैसे अब मैंने कोई भी क्वेश्चन लिया, कोई मल्टीप्लाई किया, आप देखें फॉर एग्जांपल, जैसे आप सभी जानते हैं कि स्क्वायर रूट सभी जानते हैं कि नहीं। अगर स्क्वायर रूट की हम बात करें तो क्या होता है 1 to 1 स्क्वायर रूट, आप इसका सभी जानते हैं कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो 11 होता है कि नहीं।
अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं ऐसे भी जज कर सकता हूं कि जज क्या, जैसे मैंने अब चार ऑप्शन दिया आपको, जैसे यहाँ लिख दिया 1 3 1, आपको बी ऑप्शन लिख दिया 1 4 1, आपको सी ऑप्शन लिख दिया 1 2 1, आप इसी तरीके से मैंने आपको ऑप्शन दिए। तो मैं ऑप्शन की बात नहीं कर रहा, पहले इसको मैं समझ लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको ऑप्शन से समझाऊंगा, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है वो हमें समझना है, ठीक है। तो समझते हैं, कैसे समझते हैं, देखो पहले इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ये इसका रूट हट जाएगा। अगर इसके डिजिटों का सम निकाला जाए तो वो कितना आएगा, 4 आएगा। इसका निकालें तो ये हुआ 2 और 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, यानी आई होप ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट है वो 11 है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है कि जो भी सिंप्लीफाई करके आएगा उसके डिजिटों का सम और इसका सम बराबर होना चाहिए, वही आपका आंसर होता है। यही इसमें बात समझानी चाह रहा आपको, और कुछ नहीं है, और सब चीज़ें इसमें वैलिड होती हैं। तो आप इसमें क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस को इस पर सॉल्व करोगे तो आप देखोगे क्या कि डिजिटल सम इतना हेल्पफुल है कि आप इससे मोस्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस इससे सिंप्लीफाई की जा सकती हैं। तो और भी आप चीज़ें देख सकते हो, यहाँ पे आप कोई भी एग्जांपल लेके आप सम करके मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, जो भी आपको समझ में आता है। जैसे मान लो आपने 11 इंटू 12 का मल्टीप्लाई किया, सिंपल सी बातें करते हैं। अगर मैंने 11 12 का मल्टीप्लाई किया तो आप सभी जानते हो इसकी मल्टीप्लाई करके तो ये आ गया 2 और 32, ठीक है। अगर इसके डिजिटों का सम करेंगे हम 1 3 2 तो वो कितना होने वाला है 6। अगर हम इसके डिजिटों का सम करेंगे 2 इंटू 3 तो वो कितना होने वाला, 6 होने वाला कि नहीं होने वाला। तो ये जो चीज़ें हैं आप देख रहे हो कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें और इसको भी सिंप्लीफाई करें तो उसके डिजिटों का सम बराबर होता है या यस या नो, होता है कि नहीं। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम यहाँ पर सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी 9 आएगा तो उसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस इस पर प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि ये वैलिड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आगे चलते देखो, सबसे पहला है कि इसमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है और हमें आंसर चेकआउट करना है कौन सा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिजिटों का सम, तो ये कितना होगा 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लिख देते हैं। 5 1 2 2 मल्टीप्लाई 10 10 और इसका डिजिट का सम करेंगे कितना होगा 1 होगा। अगर यहाँ देखोगे तो वो कितना होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 8 8 ये हो गया 8 और ये 1 कितना हुआ 8 प्लस 2 यानी कितना आ गया 10 10 मतलब 1 प्लस 0 यानी 1। तो इसका मतलब ये आपसे, अब देखो इसमें तो नहीं होगा, इसमें 5 हो गए तो 12 नहीं होगा। इसमें आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 6 बातें नहीं होगा, इसमें आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन, आप नहीं तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई आप करके देखिए तो भी आपको पता लग जाएगा कि आपका आंसर का जो सम है वो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मल्टीप्लाई करके मैं आपको बता देता हूँ चेकआउट करने के लिए 5 और ये हो गया आपके 11 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 तो 1 2 2 2 2 और 1, देखिए ये आ गया। तो इसी से इतनी आसानी से मैंने सॉल्व कर लिया। तो मैं आपको रियल फैक्ट भी बता रहा हूँ, रियल फैक्ट क्यों बता रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो कि ये डिजिटल सम इस तरीके से कैसे है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, यानी सम ऑफ द डिजिट्स, यही आपका। अब ये बहुत ज़्यादा जगह यूज होता है, मैंने कहीं से क्वेश्चन नहीं उठाया, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए तो इस तरीके के ये क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वही मैं उठा के चल रहा हूँ। अगर यहाँ पर इसका निकालें डिजिटल सम तो इसका भी बता सकते हो बड़ी आसानी से, कैसे बताएंगे वो भी निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका जो डिजिट का समय जो है वो 512 प्लस ये हो गया 729, ये हो गया 343। तो यहाँ पर चेक करते हैं कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो गया 9 7 18 18 फिर 9 हो गया, ये हो गया 10, ये हुआ 17 माइनस 10 यानी 7। तो 7 हमें चेकआउट करना है कि कहाँ पे आएगा। तो यहाँ पर कितना हुआ 8 8 16 16 और 9 16 और 9 कितना हुआ 25 25 में कितना हुआ सब 7 हुआ। इसको भी चेक कर लेते हैं 8 8 16 और 1 17, ये 8 हो गया। यहाँ पर चेक करते हैं 9 9 18 18 और 8 26 तो 8, ये भी नहीं हुआ। और ये 8 7 15 15 8 7 15 15 23 23 में 5 तो ये भी नहीं हुआ। तो हमारा किससे आ रहा है पहला ऑप्शन। नहीं तो आप इसको पूरा सॉल्व करिए तो अभी आपको ऑप्शन यही मिलेगा, दैट इज योर आंसर करेक्ट।
करेक्ट, राइट। तो इस तरीके से डिजिटल सम की कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी आसानी से हमने इसको पता कर लिया। तो इसको डिजिटल सम की हेल्प से बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस, जितने भी आपको आगे क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पे पॉइंट है। मगर यहाँ पर एक बात है, एक कंडीशन लगी होती है कि ये अप्रोक्सीमेशन 3 और 6 के केस में काम नहीं करता, वो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ एग्जैक्ट आंसर नहीं लाया जा सकता, इसलिए डिजिटल सम वहाँ पर यूज नहीं है। अब ये नहीं है कि डिजिटल सम आ गया तो हम अपनी कैलकुलेशन भूल जाए, कैलकुलेशन को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये बात आप ध्यान में रखें। दैट्स इट। अगर इस सवाल को देख पा रहे हैं तो एक सवाल है ये सवाल क्या है कि यहाँ देख रहे हैं कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2a इंटू बी, सवाल तो ये है। मगर आप फॉर्मूला लगाइए, नहीं फॉर्मूला लगाना तो आप डिजिटल सम से कर सकते हैं। कैसे भाई, 7 5 12 12, देखिए दशमलव परसेंटेज का डिजिटल सम पर कोई भी असर नहीं पड़ता, वो जैसे रहता वैसे ही आ जाता है। जैसे ये है 7 5 12, 12 और 3 15 और 1 6, डिजिटल सम 6 इंटू 6, 7 5 12 3 इंटू 3, और ये आपका हो गया 7 5 12, ये आपका कितना हो गया 6 और ये हो गया 3। तो ये हो गया 36, ये हो गया 9 और ये हो गया 18। तो यहाँ पर हो गया 9 प्लस 9 और यहाँ पर कितना हो गया 9, ये कैंसिल हुआ 9 और 9 के साथ ये वाला आंसर, दैट इज योर आंसर, करेक्ट इज 9 फाइनली, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं इसे फॉर्मूले में रखूँ तो यहाँ फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ से 0.75 इसमें से माइनस होगा, ये कट जाएगा और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, दैट इज योर आंसर। देखो बड़ी आसानी से, तो सुपर फास्ट डिजिटल सम से हम बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको बनते ही आना चाहिए, ये गारंटी है। मगर कैलकुलेशंस में कुछ क्या है कि कभी कभी क्या होगा भाई, अब यहाँ मान लो कोई ऑप्शन दे देता क्या 18, तो उसका तो सम में कितना है 9 है, तो भी कभी कभी क्या फेल हो जाता है। मगर ध्यान रखना है, मोस्टली क्वेश्चंस में ऐसा होता नहीं है, मगर आपको ये बातें भी ध्यान में रखनी, डिजिटल सम से भी कुछ कैलकुलेशंस को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बस ये मेरा बताने का टारगेट है इसमें, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई अब भाई डिजिटल सम आ गया तो हम अपनी कैलकुलेशन को भूल जाए, ऐसा नहीं करेंगे आप लोग, बिल्कुल नहीं। अपनी कैलकुलेशन जो भी है उसे एज इट रखेंगे, मगर एक बात आप ध्यान में रखेंगे, जो डिजिटल सम होता है केवल बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड में सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, और कुछ नहीं। अब क्या करते हैं, आप किताब उठा के देखोगे तो बहुत कम एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चंस में है जो डिजिटल सम का यूज करते हैं इनमें। मगर यूट्यूब पे क्या भरमार मची होगी, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्वेश्चन को खोल के देखें आराम से, रियल को एक आपको मतलब 10 क्वेश्चन है तो उसमें 2 में डिजिटल सम लग जाएगा, 3 में डिजिटल सम लग जाएगा। हाँ ये यूजफुल है, मगर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अपनी कैलकुलेशन भी ध्यान रखेंगे बेसिक वाली। अब ये है परसेंटेज में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज बढ़िया आसान लग जाएगा। देखो कैसे, अगर हम ये कह रहे हैं कि 60% ऑफ वाटर नंबर इज 30, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसे सिंप्लीफाई ऐसे करूँगा, वैसे माना x परसेंटेज हटाने के लिए 100 बराबर 30, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें 30 इंटू 100 अपॉन 60, तो यहाँ से इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये निकल के आएगा 50। अगर ऐसे नहीं सॉल्व करना तो अगर डिजिटल सम है डिजिटल सम लगाओ, परसेंटेज का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परसेंटेज को यहाँ रखो, यहाँ x रखो, यहाँ 30 रखो, इसको जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो x बराबर 3/6, तो ये आपका आ गया 1/2। और 1/2 में क्या करना है आपको, 1/2 में क्या करना है, ऊपर नीचे 2 ना 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका डिजिटल सम कितना आया 5, तो इसका देखो डिजिटल सम कितना आ रहा है 5 आ रहा है। कोई है ऑप्शन ऐसा, हाँ है, पहला ही ऑप्शन है, दैट इज योर आंसर, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बात पे, इसको करते हैं, तो इसको करते हैं। एक 4% ऑफ दिस नंबर, बड़ी आसानी से करेंगे, 4 डिजिटल सम कितना हुआ, आप देख रहे हैं 5 3 8, 5 2 7 और 1 8, 8 और 3 11, ये 2 8, ये 8 आ गया, ठीक है, यही आ गया ना। तो आप फिर से do करो, 5 2 7 7 1 8 8 और 11 11 में 2 दोनों का सम मल्टीप्लाई किया 8। अब देख लेते हैं 8 किससे आ रहा है, 1 2 5, बिल्कुल ठीक, करेक्ट। तो बड़ी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। मगर बहुत, मैंने क्या बोला कि ऐसा नहीं है कि ये सवाल वो सवाल ऐसा सब में नहीं लगता, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, बहुत ध्यान से आपको डिजिटल सम का यूज करना है। कभी कभी ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले यार, मान लो ये 125 और 125 को मैं ऐसे भी तो रख सकता था क्या 215, तो इसका भी तो कितना हो रहा है 8 हो रहा है, नहीं नहीं ना, नहीं लगेगा भाई, तो इसलिए कैलकुलेशन भी ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये मेरा बताने का मकसद है, ठीक। नेक्स्ट, ये इसमें किसी नगर की जनसंख्या 4% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 15625 है तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी, ये हमें बताना है, ठीक है।
तो यहाँ पर भी हम डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं। जैसे बड़ी कैलकुलेशन हो रही है कि वर्तमान जनसंख्या इतनी 3 वर्ष के बाद, तो ये जानते ही हो कि इसमें हम ये फार्मूला पढ़ते हैं कि ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। तो यहाँ पर ये लगा सकते हैं, हम ये यूज कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पर पी कितना है 15625 और यहाँ पर ये करेंगे 4% कितनी संख्या वृद्धि होती है 4%। देखो 4% है इसमें 4% वार्षिक दर से 4% दर से, ठीक है। तो 4% यहाँ रखा, तो ये हमने रखा, तो इसको ऐड कर लेते हैं कितना हुआ। तो ये हुआ तुम्हारा 6 5 11 12 12 और 2 13 13 और 5 18 18 ये 9 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5 5 45 45 में कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो 9 चेक कर लेते हैं किस में आएगा। तो यहाँ से जो 9 आएगा उसको हटा देंगे, बाकी को हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे इसमें इसमें इसको कैंसिल कर दो, 7 और 2 9 हो गए, 5 3 8 और 1 9, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। बाकी चेक कर लेते 9 हो गया, इसमें नहीं होगा। इसमें कितना 5 4 9 इसमें हो गया, 8 और 1 9 इसमें हो गया, 7 2 9 इसमें हो गया, ये भी नहीं होगा और कैंसिल हो गया। तो इसमें आ रहा है 9 सम, तो इसमें आ रहा है, तो इसको हमने चेक कर दिया, तो ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान में रखना है, कोई चेक जरूरी नहीं है कि इस तरीके से कोई जरूरी, जहाँ 9 आएगा मैंने बताया था उसको हम हटा देते हैं, बाकी डिजिट सबको जोड़ लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अगर इसकी नंबर्स को आगे पीछे करके ये दूसरा ऑप्शन कोई बनाना चाहे तो मगर उस केस में फिर आपको चेक करना पड़ेगा। ये भी आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको सपने दिखा दिए कि ये डिजिटल सम वो डिजिटल सम की इसमें भी लगा देंगे, वो ऑप्शन अपनी तरफ से सेट करे होते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम के अकॉर्डिंग देखोगे तो वहाँ पर इसकी नंबर्स को बदल के एक नंबर वो जरूर डालेगा, वो आपकी किस्मत है कि नहीं हो भी हो सकता है, हो भी सकता है, दोनों बातें हो सकती है, ठीक है। मगर मेरा मकसद जो था वो था डिजिटल सम को एक्सप्लेन करना, डिजिटल सम आपको बताना था, वो मेरी बात टारगेट था, ठीक है। तो ये था हमारा डिजिटल सम। डिजिटल सम पे हम एवरेज क्वेश्चन जहाँ जहाँ कैलकुलेशन आएगी, जैसे जैसे मैं चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा वहाँ डिजिटल सम का भी यूज आपको करना सिखाता जाऊंगा। वैसे मेरा एक लेक्चर है ये डिजिटल सम के लिए। तो डिजिटल सम के लिए मैंने बताया कि 9 वाला जो हम होता है पार्ट उसको हटा देते हैं, बाकी हम कैलकुलेशन डिजिटल सम करके निकाल देते हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखें। तो ये जरूरी नहीं है कि डिजिटल सम हर क्वेश्चन में लगेगा। ऐसा नहीं है कि मान लो इसी नंबर को वो क्वेश्चन के आगे पीछे नंबर कर देता तब भी तो उसका नंबर कितना सम रहता है 8 रहता है ना। तो अपनी बेसिक कैलकुलेशन को नहीं भूलना है, ये आप ध्यान रखें। एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है, तो वो मगर आपकी किस्मत है कि वो आपको मिल सकता है। दैट्स इट, ये डिजिटल सम था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वो चैप्टर होगा अलजेब्रा शुरू करने वाला हूँ मैं। अलजेब्रा आप पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।